हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने जो क्लासेस चल रही थी, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। और एज़ यू नो, ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स हैं वो सभी अभी फ़िलहाल आपकी सेफ्टी के लिए बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो बच्चे जो भी आपका टॉपिक, जो भी आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें आपकी ऑनलाइन क्लासेस में हो रही हैं, प्लीज़ फोकस ऑन दैम सो डैट यू कांट फेस एनी डिफ़िकल्टी लेटर। ठीक है, सो बच्चे, हमने ये जो चैप्टर है अपना, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, बट आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास में इसको पूरी समराइज़ करवा रही हूँ, जितना अपना चैप्टर हुआ था उस पूरे चैप्टर को, ताकि जो भी बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था या जिन्होंने ज्वाइन हमें नहीं किया था, वो भी उन्हें भी जो चैप्टर है पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आवर चैप्टर्स नेम इज द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डोडट। ठीक है बच्चे, आपका ये जो चैप्टर है 1870-71 में जब फ्रांस और पर्शिया की वॉर चल रही थी, उस बैकग्राउंड में आपका ये जो चैप्टर है वो सेटअप किया गया है। ठीक है, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रेंच, FRANZ, फ्रेंच। मैं स्पेलिंग आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे एक वर्ड आएगा फ्रेंच, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ द कैरेक्टर फ्रेंच। ठीक है, वही हमारे इस चैप्टर का नरेटर भी है, और ये पूरा चैप्टर हमें एक दिन के बारे में बता रहा है कि किस तरह से विनिंग कंट्री डिफीटेड कंट्री के ऊपर अपने जो रूल्स हैं उन्हें फोर्सफुली अप्लाई करती है। ठीक है, सो बच्चे, यहाँ जब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्टेड विद आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ठीक है, ड्रेड मीन्स फियर, स्कॉल्डिंग रिब्यूक। ठीक है, तो बच्चे जो हमारा नरेटर है वो क्या कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डैट मॉर्निंग। डैट मॉर्निंग उसी पर्टिकुलर डे की बात की गई है जब ये चैप्टर है जिस डे के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो वो जो बच्चा था स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट था उस मॉर्निंग में, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे डांट पड़ने का भी डर था। डर क्यों था? Especially because M. Hamel was their teacher who taught French in their school. ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज ये जो टीचर है एम हैमल, वो टीच करते थे उन्हें। Because M. Hamel had said that he would questions us on participles. क्योंकि अब बच्चा डर क्यों रहा था? क्योंकि उनके टीचर ने क्या कहा था, उन्हें एक टॉपिक दिया था पार्टिसिपल, जिस पे वो उनसे क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डेंट नो द वर्ड अबाउट दैम, और मुझे उनके बारे में एक भी वर्ड नहीं पता था, मतलब कि मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या सोचा कि मैं भाग जाऊं और जो दिन है वो आउट ऑफ डोर, मतलब कि स्कूल से बाहर बिताऊं। अब यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर होगा बच्चे, वाई वॉज फ्रेंच फियर टू गो टू स्कूल। ठीक है, ओके, इट वॉज, और वो बाहर क्यों स्पेंड करना चाहता था अपना डे? इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि जो डे था वो बहुत वार्म और ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स थे वो एज ऑफ द वुड्स, ट्रीज पे या फॉरेस्ट पे चर्पिंग कर रहे थे। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और जो प्रशियन सोल्जर्स थे, क्योंकि वो डिफीट हो चुके थे, जो फ्रांस था डिफीट हो चुका थी जो कंट्री थी, तो वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स आए हुए थे और वो लोग ड्रिलिंग कर रहे थे सो मिल के बैक साइड में। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेट। अब ये जो चीज़ें थी बच्चे, ये हमारे नरेटर को ज़्यादा टेम्प्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, रादर देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेट्स, क्योंकि रूल्स ऑफ पार्टिसिपेट तो उनको पता ही नहीं था, इसलिए वो अपना जो डे है बाहर स्पेंड करना चाहते थे, और ये वो चीज़ें थी जो उनको टेम्प्ट कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेट्स, बट I
had the strength to resist to control himself, ठीक है, and hurried off to school. लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन मुझ में इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैंने खुद को कंट्रोल किया और मैं स्कूल की तरफ जल्दी से चल पड़ा. अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, विच थिंग्स वर टेम्पटिंग फ्रेंड्स. तो यहाँ 3 चीज़ें आएंगी. द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ द सो मिल. ठीक है, ओके. आफ्टर डैट जब वो स्कूल की तरफ चल पड़ा, देन व्हाट हैपन, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल ये प्लेस है बच्चे वहाँ पर, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड लाइक नोटिस बोर्ड आप लोग कह सकते हो कि एक तरह का नोटिस बोर्ड था, ठीक है. और वहाँ क्या होता था, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था, जितनी भी बैड न्यूज़ थी हमें कहाँ से मिल रही थी, बुलेटिन बोर्ड से, ठीक है. लाइक द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, What can be the matter now? और अब मैंने बिना रोके खुद से ही सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है. ओके, जब अब उसने क्या सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है. और ऐसा इसने क्यों सोचा, क्योंकि पिछले लास्ट 2 years दे आर गेटिंग ऑल देयर बैड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. ठीक है, नाउ देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो. फिर बच्चा क्या कह रहा है कि जितनी जल्दी मैं जा सकता था मैं चल पड़ा. द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice. अब apprentice क्या होता है बच्चे, apprentice बच्चे a person who works for an employer to learn an art or trade. ठीक है, अब जो blacksmith था वो अपने apprentice के साथ था, क्या कर रहा था, रीडिंग द बुलेटिन जो वहाँ पर न्यूज़ पेज थी बुलेटिन बोर्ड पे उसको पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. बब आप फेलो या बड़ी हम जैसे बोलते हैं बच्चे को, तो आप वही चीज़ है, ठीक है. और उसने क्या कहा कि आपके पास स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है, इतनी जल्दी मत जाओ. अब देखो ये तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ हो गई ना, क्योंकि हमारा जो नरेटर था वो तो ऑलरेडी लेट था स्कूल जाने के लिए, लेकिन ब्लैक स्मिथ क्या कह रहा था कि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है टू गो टू योर स्कूल. Now, I thought he was making fun of me and raised M. Hammel's little garden all out of breath. अब बच्चे ने क्या सोचा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वहाँ बिना रुके हुए वो एम हैमल के लिटिल गार्डन में पहुँच गया, क्योंकि एम हैमल का जो स्कूल था वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी था. ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स गैस्पिंग करते हुए, ठीक है. अब Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब usually क्या होता था जब स्कूल ओपन होता था, some kind of noises could be heard in the street like opening and closing of desk, repeated lessons in unison and tapping of ruler, ठीक है ना, on the table. These sounds could be heard in the street. But now it was all so still. लेकिन अब सब कुछ बहुत still था. I had counted on the commotion to get to my desk without being okay बच्चे यहाँ पे एक वर्ड आया है काउंटेड का मतलब क्या होगा कि डिपेंडेंट अपॉन, ठीक है. काउंटेड मीन्स डिपेंडेंट अपॉन और कॉमोशन सडन नॉइजी कन्फ्यूजन, ठीक है. कॉमोशन मीन्स सडन नॉइजी कन्फ्यूजन, गॉट इट, ओके. अब बच्चे को क्या करना था, उसे बिना नोटिस हुए अपने डेस्क तक पहुंचना था. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. जैसे संडे को स्कूल कैसे होते हैं, स्कूल का एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत, क्योंकि ऑब्वियस है बच्चे तो होते नहीं हैं, इसलिए जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल शांत होता है. थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. मैंने विंडो से क्या देखा
कि मेरे जो क्लासमेट्स थे ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हुए थे एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो रूलर हमेशा टैप करते रहते थे, आज क्या कर रहे थे, उनकी आर्म के अंडर था जो रूलर था और वो अप एंड डाउन जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या क्वेश्चन कवर हो रहा है बच्चे कि व्हाट डिड फ्रेंच सी थ्रू द विंडोज। ने विंडो से क्या देखा, डैट हिज क्लासमेट्स वर सिटिंग ऑन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे क्या करना था, दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ड और फ्राइटेंड महसूस कर रहा था। बट हुआ क्या, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम आपके बिना ही जो वर्क है वो शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap. Here your question we cover about the dress of M. Hamel. ठीक है, किस तरह की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। All embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. और ये जो ड्रेस एम हैमल ने पहनी हुई थी वो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज उन्हीं दिनों पर पहनते थे। ठीक है, अब इस ड्रेस के लिए एक वर्ड और यूज होगा बच्चे बाद में, संडे क्लॉथ्स। ठीक है, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सॉ, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो क्या थी कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे वहाँ आज कौन बैठा हुआ था, विलेजर्स बैठे हुए थे। और ऑब्वियसली ये तो बहुत पेक्यूलियर चीज़ थी क्योंकि क्लास में जब विलेजर्स बैठे हों, है ना, तो वहाँ विलेजर्स बैठे हुए थे, वो भी हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप। और उनमें कौन कौन था, Old Hosser with his three-corner hat, the former mayor, the former postmaster, and several others. Besides, everybody looked sad, and Hosser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles laying across the pages. अब जो ओल्ड होस्टर था उसने क्या कर रखा था, वो अपनी बिगिनिंग जो बुक होती है बच्चों की वो लेके आए हुए थे और उसको लेकर अपनी नीज पे ओपन करके वो बैठे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, और उसी सेम माउंटेड हिज चेयर का मतलब क्या है बच्चे कि सीटेड और प्लेस्ड हिमसेल्फ ऑन चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एम हैमल माउंटेड हिज चेयर है ना, तो वो उन्होंने क्या किया, चेयर पे बैठे और उसी सेम ग्रेव और सीरियस और जेंटल टोन में, जिस टोन में उन्होंने फ्रेंड से बात की थी, क्या कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine बच्चे फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था। ठीक है, और उसकी जगह कौन सी लैंग्वेज अब टीच की जानी थी, जर्मन लैंग्वेज, और ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से। ठीक है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, this is your last French lesson. Now I think it's clear to you all why the chapter's name is the last lesson. ठीक है, I want you to be very attentive. और एम हैमल ने क्या कहा उन सभी को कि मैं क्या चाहता हूँ कि आप सभी बहुत attentive रहे। What a thunderclap these words were to me. अब thunderclap क्या होता है, sudden and jolting। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, जैसे बिजली गिरना जिसको हम कहते हैं, कि ये वर्ड सुनते ही जो फ्रेंच था वो शॉक्ड हो गया। ओ द wretches evil person, that was what they had put up at the town hall. अब
जो फ्रेंच है उसे ये चीज़ समझ में आ गई कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर क्या न्यूज़ पेस्ट की गई थी। ठीक है, हेयर योर क्वेश्चन विल कवर विच क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो यू विल राइट अबाउट द ऑर्डर इन दैट आंसर। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. अब जो फ्रेंच है, he was feeling regret for not learning his lessons. I must stop there. Then how sorry I was for not learning my lessons. For seeking birds' eggs or going sliding on the sar. और उसका क्योंकि रिपेंट वो रिग्रेट फील क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने अपना काम टाइम पे किया ही नहीं, और तब उसका ध्यान कहाँ होता था, सीकिंग बर्ड्स एग्स और going sliding on the sar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now. I couldn't give up. अब जो बुक्स मुझे कैरी करने में भी हैवी लगती थी, सोचता था नहीं बहुत हैवी है, इनको नहीं लेके जाता, और जो जिसमें पढ़ने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं आता था, वही बुक्स अब मुझे क्या लग रही थी, अपनी ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी, और जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और ये थॉट कि जब मेरे माइंड में आया कि एम हैमल हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख सकेंगे, ये थॉट मेरे माइंड में आते ही मैं उनके रूलर, जब मेरी पिटाई होती थी, और उनका जो क्रैंकी नेचर था, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर था जो उनका, उस सब के बारे में मैं भूल गया। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. आगे ना वर्ड Sunday clothes, तो Sunday clothes किस चीज़ के लिए आया है, जो कपड़े उन्होंने एम हैमल ने पहने हुए थे। अब फ्रेंच को समझ में आ गया कि इन्होंने वो क्लॉथ्स क्यों डाले हुए थे। ठीक है, बिकॉज टू पे ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they hadn't gone to school more, because they were also feeling guilty कि उन्होंने पहले स्कूल नहीं गए और अपनी लैंग्वेज के टूवर्ड्स उन्होंने क्या है, अटेंशन पे नहीं किया। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. किस लिए आए थे वो वहाँ पे, अपने मास्टर की 40 इयर्स की जो फेथफुल सर्विस थी उसकी रिगार्डिंग उन्हें थैंक्स कहने के लिए, और अपनी जो रिस्पेक्ट है शो करने के लिए टुवर्ड्स देयर कंट्री, जो कि अब उनकी नहीं रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। सो बच्चे, आपको जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे या जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपने अपनी नोटबुक्स में करने हैं, और उन्हीं के बेस पे आपकी जो असेसमेंट है बच्चे वो होगी। ठीक है, लास्ट में जो भी आपकी 20 मार्क्स की असेसमेंट होगी आपके एग्जाम में, आपकी होमवर्क की रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग ही होगी। ओके, सो टेक केयर बच्चे, हैव अ नाइस डे।